दुकान बस्ती में खुली है जगह जगह। ये मुझे जो लग रहा है, मेरे जो कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त है कि ये एक जिहाद, एक अलग टाइप का जिहाद कर रहे हैं। हर चौराहे को बिरयानी की दुकान के नाम से लोग कवर कर रहे हैं। वहाँ के जो हमारे बस्ती के अच्छे मुसलमान हैं उनको भी गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके आतंक फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अभी देखिए ताज़ा मामला, एक घटना जो है वहाँ छावनी में घटा था। तो मैंने कहा था कि ऐसे लोगों की जांच हो जिनके पास लाइसेंस नहीं हो, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं हो, बांग्लादेशी या कहीं बाहरी हो, उनके ऊपर कार्रवाई करें। एक भी दुकान की जांच नहीं हुई, एक भी दुकान पे कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन स्थिर है और ये लोग जमीनी लेवल पे चाल रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं। स्थिति सबको पता है कि पूरे विश्व की स्थिति क्या है, क्या कंडीशन ये लोग पैदा कर रहे हैं। शांति नहीं चाहते ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे के सिवा कोई दूसरा ना रहे धरती पे। ये इनकी धार्मिक पुस्तक, इनको जो है धार्मिक ज्ञान इनको यही दिया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। ये तो सबके दुश्मन, हमारे आपके जो हिंदू समाज में पैदा हुआ सबके दुश्मन है। तो इन पे नज़र रखने की काम है। अगर ऐसी मानसिकता है तो उसको कुचलने की जरूरत है। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के सरकार में भी अगर ये लोग ऐसे अनलीगल तरीके से अगर पलटते रहे तो फिर हमको आपको किसी को कोई बचाने वाला नहीं है। कश्मीर में भी डीएम है, डीएम बड़े बड़े नेता पूंजीपति रहे होंगे, कोई बचा नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस पे हम लोग आज एक्शन लेंगे। बिरयानी की जो दुकान है उस पर हम लोग जाएंगे स्वतः और उनकी स्वतः जांच करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उनको बंद भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा जो करना होगा करेंगे। आपको प्रशासन को अगर लग रहा है कि हम लोग आतंक फैला रहे तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अगर प्रशासन नहीं कार्रवाई करेगा तो हम लोग अपने हिंदुओं की जान आफत में नहीं डाल सकते। हम लोग संगठन के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदुओं की रक्षा करें। हिंदुओं के खिलाफ अगर कहीं कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसका पर्दाफाश करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग जाएंगे, प्रशासन को अवगत करा दीजिए। प्रशासन आती है तो ठीक है, नहीं तो जिनका लाइसेंस नहीं मिलेगा वो बस्ती में नहीं रह जाएगा। प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा तो संगठन नहीं काम करेगा। कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता सर। तो ज्ञापन देकर चले जाइए, कोई मतलब नहीं होता है। ये 50 लोग 20 लोग इकट्ठा होकर के घर छोड़ करके आते हैं, उम्मीद से आते हैं कि ज्ञापन देंगे कुछ कार्रवाई होगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी। ज्ञापन देने के बाद वो कहाँ कूड़े में फेंक दिया जाता है, क्या होता है, कभी बुला करके पूछा भी नहीं जाता कि भाई साहब ये आपके इसमें कार्रवाई हुई तो होना चाहिए। अगर 50 लोग घर परिवार छोड़ करके इकट्ठा होकर के आ रहे हैं तो उनको उनके मुखिया को बुला करके एक बार बताना चाहिए, संतुष्ट करें भाई आपने ज्ञापन दिया था, इसमें देखिए ये कार्रवाई प्रशासन ने किया, आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। हम लोग इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। हम लोग कुछ करते हैं तो ये होता है कि जो ये लोग सरकार के खिलाफ चले जा रहे हैं, अपनी सरकार में धरना दे रहे हैं, गलत चीजें जाती है, मजबूर हो जाते हैं सब। ये ज्ञापन वाला आ रहा है, जो मुख्य ज्ञापन हुआ रहा है, ज्ञापन आज का जो है भारत से चलन है। भारत बांग्लादेश में हिंदू की निशंक हत्या पे जिनको खुशी हो रही है, भड़वो बादर चौदह सुन लो, ये हिंदुस्तान है। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, तुम गलत फाहमी में मत रहना। सालों जहां से आए हो वही भेज दिया जाएगा। 2 कौड़ी के भड़वे, तलवार के दम पे तुम्हारे बाप दादा तलवार बन लेते भड़वे, और तुम भारत को मिटाने की सोच रखते हो। मिट्टी में मिला दिए जाओगे साले। पोस्ट में साले आकर के कमेंट करते हो। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ नकाब खींचा था, गलत नहीं किया था, उसके लिए पूरे देश में आतंक फैला दिए। एक हिंदू को जिंदा तेरे 2 कौड़ी के भड़वे बांग्लादेशी कटमुल्ले जिंदा जला दिए और तुम लोग साले यहाँ खुशी बना रहे हो। जिला प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, जेल में डालना हो डाल दो, इनकाउंटर करना हो कर दो, फांसी पे लटकाना हो लटका दो, लेकिन भारत देश के अंदर, बस्ती जनपद के अंदर ये जो बांग्लादेश से आकर के कटमुल्ले बिरयानी की दुकान कर रहे हैं, ये नहीं रहने पाएंगे, नहीं रहने पाएंगे। हम लोग 20 दिन हो गया ज्ञापन दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो गया। घूस खा के तुम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो, घूस खा करके बस्ती में आतंक फैलवाने का काम कर रहे हो। ये लोग बिरयानी के नाम पे आकर के यहाँ पे जिहाद कर रहे हैं। यहाँ के जो अच्छे मुसलमान है बस्ती के, उनको भड़का करके उनके अंदर आग भर रहे हैं और उनकी दुकानें चल रही है, पता नहीं क्या हिंदुओं को खिला रहे हैं। आज से कार सेवा शुरू होगा, यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे, डीएम महोदय को ज्ञापन देंगे, बांग्लादेश में जो हिंदू की हत्या हो रही है उस पर रोक लगे, उनके हत्यारों को फांसी हो। उसके बाद जितनी बिरयानी की दुकान शहर में है सब पे आज हमला होगा। जिला प्रशासन को जो करना हो करे। जय श्री राम। बड़े पैमाने पे दुकानें हैं यहाँ पे जिले में देखा जा रहा है। देखिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज्यादा दुकानें हैं। देखिए ये जो है एक जिहाद है।
प्रशासन समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है, साफ जान लीजिए। पैसे के दम पे कुछ भी कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जिहाद है, ये रणनीति है। ये यहाँ के बाहर से लोग आकर के यहाँ के मुसलमानों को, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो सौहार्द तरीके से रहते थे, उनको कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जिहादी बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरीके से हर क्षेत्र में अपना पैर फैला रहे हैं, जिला प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। सारी जगहों पर जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बस्ती का जिला प्रशासन पता नहीं क्यों मौन रहता है। क्या दिक्कत है, कौन सी हमदर्दी है? 15 दिन हो गया, 15 दिन हम लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम महोदय को कि जितनी बिरयानी की दुकानें हैं, जिनके पास लाइसेंस हो, जिनका आईडी प्रूफ हो, जिनके बारे में प्रशासन को जानकारी, उनको चलने दीजिए। बाकी जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से आके बिरयानी की दुकान खोले, पता नहीं क्या हिंदुओं को खिला रहे हैं।